जो भी लोग मानव बिचारी निर्दोष जीव प्राणी के ऊपर भीषण हमला कर, जबह कर, खाल उदार कर, मांस बनाकर अपने घर लाकर चूल्हे टोकने पर चढ़ाकर पकाकर पेट में डालकर भक्षण करता है, हजम करता है। जो भी लोग जानवर पंछी के पीछे मारने को लगे हैं हाथ धोकर, ऐसे ऐसे पाखंडी मानव के लिए मानव पर कबीरदास जी ने क्या कहा, आइए समझते हैं, सुनते हैं। तो कबीरदास जी ने कहा, समझिएगा। तो कबीरदास जी ने कहा, बकरी पाती खाते हैं, हाँ, बकरी पाती खाते हैं ताकि काढ़ी खाल, जो बकरी को खाते हैं तिनका कौन हाबाल। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, और इस दोहा का भाव यही है कहने का कि जो बकरी घास फूस खाती हैं उसी पर अपनी जीवन जिंदगी का निर्वाह करती हैं, जीवन यापन करती हैं, उस बिचारी का कोई दोष भी नहीं, किसी से झगड़ा मोल भी नहीं, तो पर भी ये आखंड पाखंड मानव उस बिचारी बकरी का खाल उदार लेता है, छील देता है। अब समझ लो, बकरी पाती खाते हैं, बकरी तो केवल घास फूस पत्ती खा के रहती हैं। तो ये पाखंडी मानव ने क्या किया, ताकि काढ़ी खाल, खाल उदार लिया, जबह कर, मांस बनाकर चूल्हे टोकनी पर चढ़ा दिया, भक्षण कर लिया। तो वही बात कबीरदास जी कह रहे हैं, बकरी पाती खाते हैं ताकि काढ़ी खाल। बकरी ने जब पत्ती खाई, उस पर अपना जीवन यापन की, तो तुमने क्या किया, उनका खाल उदार लिया। अब आगे की लाइन में क्या लिखता है, तो बकरी पाती खाते हैं ताकि काढ़ी खाल। अब देखिए गजब की बात है, मानव तो समझता है हम जो भी भीषण अत्याचार कर रहे हैं हमें तो देखने वाले कोई नहीं है, भूल से भी ये गलती मत करना। यहाँ का जज और वहाँ का जजमेंट बहुत अंतर है भाई। ये तो छोड़ देवे पृथ्वी का जज, पर ऊपर का जो जज है ना, छोटी छोटी अपराधी पर ध्यान, छोटी छोटी भूल के ऊपर ध्यान, सबका दंड फल, जो जैसा करबे वैसा फल पावे। तो भगवान का न्याय धर्म और अधर्म के अनुसार है, इसीलिए कोई भी अपराधी या सदाचारी फल दंड से कोई नहीं बच पावे। अगर गड़बड़ की या फिर भलाई की, दोनों के लिए, भलाई के लिए भलाई का काम और बुराई के लिए बुराई का, जो जैसा करवे वैसा फल पावे। ये मत समझना कि उसमें स्नान कर लूँगा सारे पाप कट जावे,
नाम ले लूंगा, प्रार्थना कर लूंगा, सारे पाप कट जावे। ऐसा भूल भी मत करना, पाप ताप नहीं कटता, भुगतना पड़ेगा। तो आगे की लाइन पंक्ति में कह रहा है, जो बकरी को खात हैं तिनका कौन हवाल। जब बकरी ने घास फूस पत्ती खाई तो तुमने उनका खाल उतार लिया। अब जो बकरी को खाते हैं तिनका कौन हवाल। अंत समय में जब तुम मरोगे तो तुम्हें भी, तुम्हारे ऊपर भी है ना कोई बैठा। जो बकरी को खाते हैं तिनका कौन हवाल। अब तुम बचने वाले नहीं हो। बकरी पाती खात हैं ताकि काढ़ी खाल, जो बकरी को खात हैं तिनका कौन हवाल। तुमने तो आसानी से मार डाला, और तुम मारते भी उन्हीं को हो जो किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा, बिगाड़ता नहीं, दौड़ता नहीं किसी के ऊपर, उन्हीं के पीछे तुम पड़े हो। मुर्गी को चुनते हो, मछली को चुनते हो, अंडे को चुनते हो, जो आसानी से मारा जाए, पकड़ा जाए, हमला किया जाए। एक काम करो ना, मारो मत, जीवित किसी हथियार से उनको डायरेक्ट मत मारो, पकड़ के दिखाओ, तब मार के दिखाओ। मैं भी देख लेता हूं, उड़ती पंछी को पकड़ के बताओ ना। तुम तो भ्रम जाल को बिछाकर, फैलाकर, उसके माध्यम से उनको पकड़ते हो। गलत बात है, आपको समझना चाहिए। कबीरदास जी ने तो कह ही दिया, बकरी पाती खात हैं ताकि काढ़ी खाल, जो बकरी को खात हैं तिनका कौन हवाल। समझ में आई। जो बकरी दिन रात केवल घास फूस खाकर अपने जीवन को निर्वाह करती हैं, यापन करती हैं, तुम लोगों ने उनका खाल उतार लिया, मांस के रूप में भक्षण कर लिया, अपने पेट को शमशान घाट बना लिया। सबसे बड़े शमशान घाट पेट, मानव का पेट। समझने की है ना। तुम कब समझोगे। डायरेक्ट मानो। जानवर को खाने वाले, जानवर कोई भी हो, मानव हो या फिर वो खावे तो जानवर पहले से हैं। पर तुम, अगर जानवर आपके घर में आके लिफ्टिंग कर देवे तो बड़े दुख हो जावे, आपके खाने जुठा देवे तो दुख हो जावे, वहीं पर उनको खाने के पीछे पड़े हो। मतलब छू दिया तो गड़बड़, लेकिन उनका मांस खा सकते हो। अज्ञानी मत बनो। किसी भी जीव प्राणी का प्राण लेने का अधिकार आप लोगों का नहीं है। सभी जीव प्राणी को अपनी अपनी इच्छा के अनुसार जीने का अधिकार है, सबका हक है। छोटे जीव जंतु पशु पक्षी से लेकर बड़े बड़े तक सभी को जीने का अधिकार है। भगवान ने सभी को जीवन प्रदान किया है, एक केवल मानव को ही नहीं। इसीलिए भीषण अत्याचार मत कीजिए किसी जानवर पंछी के ऊपर। निवेदन है, तुम लोग जिसे काट रहे हो उनके अभाव के कारण आज जलवायु और ओजोन परत की दशा खराब है। जाके अध्ययन कर लेना। पेड़ पौधों की कटाई, जानवर पंछी की जबां, देखो ना, सर्चिंग करो जाके। इस समय जलवायु और ओजोन परत की क्या दशा है।
जल्द ही मरोगे, कुत्ते से भी गए बेमौत। कुत्ते को देखते हो ना, एक एक हाथ का जी निकाल कर उहा उहा करता रहता है। कुत्ते से भी गए बेमौत, मारे जाओगे। ये तापमान, सूर्य का तापमान तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। तुम लोगों ने माहौल को बिगाड़ा है, खराब किया है। देखो ना, हर एक वर्ष कुछ न कुछ तापमान डिग्री बढ़ ही जाता है। 5 वर्षों में 1 डिग्री अवश्य बढ़ जावे। कर क्या रहे हो? ध्यान क्यों नहीं है आप लोगों का जलवायु और जनपद के ऊपर? कभी गौ की तस्करी। भारत एक समय में अहिंसावादी हुआ करता था, आज देखो ना, कई कत्ल खाने हैं भारत के अंदर। मटन, बिरयानी, पता नहीं क्या क्या तस्करी, निर्यात, बीफ का निर्यात। हिंदू तो कहता है मैं तो गो भक्त हूं, समझ लो 80% हिंदू हैं, तो पर भी 80% हिंदू होकर भी समझ लो गौ की हत्या बंद नहीं हो पा रहे। कारण जो भी हिंदू है ना, अधिकतर मांस का भक्षण करता है। जो खुद ही मांस खावे, एक दूसरे के मांस में क्या फर्क है? जिसमें जीव है सभी में है ना वो, उनको भी तो जीने का अधिकार है ना। सब चाहता है कि मैं मरूं नहीं, सबको अपनी अपनी मौत से डर है ना। जाके डंडा बाजार के देख लेना बगल में, वो भी भागने की कोशिश करवे। जो भी बचाने के लिए, नहीं नहीं हम तो गौ रक्षक हैं, तो अधिकतर लोग क्या करता है? मांस खाता है, जानवर पंछी का, मछली का अंडा, मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, वो जाएंगे रक्षा करने के लिए। और ये अल्लाह ताला ने तो हराम कर रखा है शुगर पर, केवल शुगर पर। उठनी की माँ कब तक खैर मनाएगी? तो ये भी बकरा बकरी गौ की बछड़ा सब खा लेता है, केवल शुगर को छोड़ देता है। हिंदू भी वही काम करता है, जिस पर हराम है उनको छोड़ देता है, बाकी तो खा लेता है उठा के। कैसे रक्षा हो पावे? मरेंगे, निश्चित रूप से मरेंगे। ये जलवायु रोजन पर छोड़ने वाले नहीं है। भीषण तापमान के कारण, वातावरण सही नहीं होने के कारण, अधिक तापमान होने के कारण मारे जाएंगे। कहाँ भागोगे? इसी लगाओगे, उसमें भी आग धर लेवे, ऐसा माहौल होने वाले हैं। पशु हैं आप। मांस भक्षे सुरापाने, मूर्खे चो अक्षर वर्जित हैं। पशु भी पुरुष अकाड़े, भाड़ अक्रंता चो मेदिनी। मांस शराब मूर्ख, ऐसे लोग मनुष्य के रूप में जानवर हैं, जो कि ऐसे ऐसे जानवर के कारण दबी ये पृथ्वी सदा पीड़ित रहती है। मांस भक्षे सुरापाने, मूर्खे चो अक्षर वर्जिते। पशु भी पुरुष अकारे, भाड़ अक्रंता चो मेदिनी। मांस खाने वाले, शराब पीने वाले मूर्ख और निरक्षर मनुष्य रूपी
पशु से सदा दबी या पृथ्वी पीड़ित रहती है। तुम लोगों ने क्या किया? अपने बाल बच्चों को क्या संस्कार देते हो? खुद में क्या संस्कार है? अरे कुछ करो ना करो, कम से कम पेड़ पौधों को तो छोड़ दो, जानवर पंछी को तो बकस दो। जीवन में कुछ करो ना करो, इतना इतना सा तो काम कर लो ना। जानवर पंछी को छोड़ो, मिट्टी जो खराब हो रही है उन पर तो ध्यान दो। ये जो माहौल